नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 490 है। पार्ट नंबर 489 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 101, 101 से क्या हो रहा है, 110 हो रहा है, 110 ले 122 हो रहा है, 122 ले 137 हो रहा है, 137 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ से 176 हो रहा है, अब 176 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा है कि देखिए 101 से क्या लिख रहे हैं, 110 लिख रहे हैं। यानी 101 में क्या करते हैं, यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। अब 110 ले क्या लिख रहे हैं, 122 लिख रहे हैं, तो 110 में अगर यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। और 122 ले क्या लिख रहे हैं, 137 लिख रहे हैं, तो 122 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं, 15 को जोड़ते हैं, ठीक ना, तो 137 आ जाएगा। अब 137 ले क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 137 में कौन से जो संख्या जोड़ेंगे, अगला संख्या आएगा, तो यहाँ पर 18 को जोड़ेंगे। ये कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, ठीक ना। इसमें क्या कर रहे हैं, ये 3 3 को जोड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, 3 3 को जोड़ रहा है, तो 18 हो गया। अब 18 को देखिए 137 में जब 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 155 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 155 से क्या लिख रहे हैं, 176 लिख रहे हैं, तो 155 पे यहाँ पर क्या करते हैं, ये 21 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे 21 आ गया, ठीक है, 176 आ गया। अब 176 में क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए 21 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया। अब 24 को क्या करेंगे ना, 176 में जोड़ेंगे। जब 24 को 176 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। कितना क्या, 200 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी 2 दिया है, देखिए 155 और 200, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी 155, देखिए 155 और यहाँ पर आपको 200, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, ठीक ना। देखिए यानी अक्षर दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर के बी जेड, यहाँ से क्या लिख रहे हैं, वाई, देखिए एच वाई डब्ल्यू से संबंधित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए वी आई एफ जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये क्या बोल रहा है कि देखिए के बी जेड जो है ना, यहाँ पर यानी एच वाई डब्ल्यू से समझता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको वी आई एफ को रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए के से क्या हो रहा है, यहाँ पर एच लिख रहे हैं, के से क्या लिख रहा है, एच लिख रहे हैं, और ठीक ना। तो के में अगर मान लीजिए 3 को नहीं 3 माइनस करेंगे, ठीक ना, जब के में 3 को माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, बी से क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, और तब बी में भी 3 को माइनस करेंगे वाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जेड लिख रहे हैं, जेड से क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं, और तब जेड में भी 3 को माइनस करेंगे कितना गया, ये डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या किया है कि के बी जेड जो है ना, इन तीनों में क्या कर रहे हैं, 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एच वाई डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, वी लिख रहा है, सॉरी एक क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको वी लिखा है। अब वी में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस कर लेंगे। जब वी में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना था ये, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, आई से क्या हो गया, तो आई में भी 3 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, एफ में भी 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आपको भी आई एफ जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे समेत हो जाएगा, तो देखिए एस एफ सी, तो एस एफ सी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी एस एफ सी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ पर नीचे
सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी एक आपको विषम है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक असंगत दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए ये आपको क्या दिया है, लहसुन दिया है, प्याज दिया है, अदरक दिया है और सरसों दिया है। इन चारों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यानी असंगत क्या दिख रहा है। देखिए ये लहसुन हो गया और ये प्याज हो गया, ये अदरक हो गया, इन तीनों क्या हो गया, ये जमीन के अंदर होता है, ठीक है ना। ये जमीन हो गया, ठीक है, और जमीन के अंदर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या लिखते हैं, अंदर होता है, ठीक है, अंदर होता है। देखिए ये आपको लहसुन हो गया और प्याज हो गया और अदरक हो गया, इन तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों क्या दिख रहा है, और जमीन के अंदर होता है, ठीक है ना, यानी अंदर होता है। और सरसों क्या दिख रहा है, जमीन के ऊपर होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपको विषम दिख रही है, ठीक है ना। सरसों आपको ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है, तो तीनों में से एक समान दिख रहा है। और यहाँ पर सरसों आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर आपको विषम दिख रहा है, यानी असंगत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, यानी देखिए लैंप LAMP को यहाँ पर आपको IWJ यानी एल लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी LOGS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा दी है, जैसे बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यानी लैंप को क्या लिख रहा है, देखिए IWJL लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर लॉज को लिखा रहा है, यानी लॉक्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लैंप को क्या लिख रहा है, यानी LAMP लैंप, लैंप को क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, W लिख रहा है, I लिख रहा है और W हो रहा है, J हो रहा है और L हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमको बताना है क्या कि देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, ओ लिख रहा है, जी लिख रहा है, एस लिख रहा है, इनको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर एल से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, तो एल को क्या करेंगे कि आई आ जाएगा। देखिए तो एल में अगर 3 को माइनस करते हैं ना तो आई आ जाएगा, और ए से क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं, तो ए में भी 3 को माइनस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। अब एम से क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, तो एम में भी 3 को, और नहीं सॉरी यहाँ पर आपको 4 न माइनस करना, यहाँ पर कितना करेंगे, ये 4 ना करेंगे। देखिए अगर ए में से डब्ल्यू हो रहा है तो ए में अगर 4 को माइनस करेंगे ना तब ना डब्ल्यू होगा, क्योंकि 3 माइनस करेंगे तो नहीं हो पाया, ठीक है। अब एम से देखिए, एम से क्या लिख रहे, जे लिख रहे थे, इसमें 3 माइनस करेंगे, और यहाँ पर पी से क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, इसमें 4 को माइनस कर रहे हैं, यानी 3 माइनस कर रहे हैं फिर 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एल को रखेंगे, देखिए एल में क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे, जब एल में भी 3 को माइनस करेंगे यहाँ भी आपको आई आ जाएगा। ओ में क्या करते हैं ना, ओ में यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे, जब ओ में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको के आ जाएगा। अब जी दिख रहा है तो जी में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको डी आ जाएगा, और यहाँ पर एस दिख रहा है, इसमें भी 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा, ठीक ना। तो आपसे वही पूछा है, देखिए एल ओ यानी LOGS को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी IKDO, तो IKDO देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी IKDO, तो यहाँ पर IKDO यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न है, आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखिए ना, ये कैसे दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए रो में ज्ञात करेंगे या कॉलम में ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए और 12 को अगर 20 को करेंगे, इधर आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या कहाँ रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 20 रखते हैं, देखिए ये दोनों से तो 20 बड़ी संख्या थोड़ी हो गया, छोटी हो गया है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पर 28 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दोनों से बड़ी संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या आ जा रहा है, यहाँ पर आपको 31 आ जा रहा है बड़ी संख्या, ये नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे ना, लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपको
ना तो कॉलम में ज्ञात होगा, ना तो रो में ज्ञात होगा, या ना तो बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात होगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में हमको संख्या ज्ञात करके लाना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 12, अब 12 को यहाँ पर आपको 28 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 12 को 28 को जोड़ेंगे और बटा में 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 40 आ गया, और 40 में से क्या करते हैं 2 को भाग करेंगे तो कितना गया 20 आ गया। देखिए जो कि यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं, यहाँ पर आपको 31 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 31 में और प्लस में 11 को जोड़ते हैं, ठीक है, बाटा में 2 करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 आ जाएगा और 3 1 4 आ गया, 42 आ गया, ठीक है ना। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितने मर्त में कट गया, 21 मर्त में। देखिए यहाँ पर आपको 21 दिख रहा है, ठीक है ना, 21 आ गया, ठीक है। अगर उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा में रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है। अब 21 पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, और देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं 2 से भाग करने के बाद में हमको कितना आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो इसमें कितना जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 8 को जोड़ते हैं तो हमको 11 ला देना है, कितना लाना है 11 को लाना है, ठीक है ना, 11 लाना है। अब यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे तो ठीक है, यानी 11 लाना है। तो अब देखिए तो 11 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 को जोड़ेंगे तो ये तो 29 हो रहा है, 29 में तो भाग लगेगा नहीं पूरे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दूसरा को रखते हैं 17 को, ठीक है, 17 को रखेंगे। जब 17 को रखते हैं तो यहाँ पर 7 1 8 आ गया, ठीक है ना, ठीक है, और 2 1 3 आ गया, ये 38 आ गया, कितना आ गया 38 आ गया, यहाँ पर आपको 38 आ गया, ठीक है, 11, ठीक है, 38 आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 7 1 8 हो गया और 2 1 3 आ गया, 38 आ गया। तो 19 दूनी 38 होता है ना, 19 मर्त में ना कटेगा, तो यहाँ पर 19 कटेगा, ठीक है ना। ये आपको इसमें नहीं कट पाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको 19 मिनट में कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको काटने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको 19 मिनट में कट रहा है, तो यहाँ पर आपको 19 होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पर 20 में 19 दिया है, यानी इसका मतलब इसमें 17 को रखेंगे, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 17 को भरा जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 50 मिनट पहले यानी 4:45 थे तो यानी 6 बजने में कितने समय मिनट कम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि 50 मिनट पहले, 50 मिनट पहले, ठीक है ना, ये 4:45 थे, यानी 50 मिनट पहले 4:45 थे, तो बताना है कि तो 6 बजने में कितने समय कम था, ठीक है ना। इस सवाल देखिए कब पूछा गया, एसएससी जीडी यानी सीआरपीएफ में, ठीक है ना, 4/10/2015 के सवाल पूछा गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ना कि यहाँ पर 6 बजने में कितने समय कम था, जो कि 50 मिनट पहले। तो देखिए यहाँ पर 50 मिनट पहले तो 4 बज के कितना मिनट रहे, ये 45 मिनट रहे, ठीक है। अगर 50 मिनट पहले तो 50 मिनट अगर इसमें मान लीजिए जोड़ देंगे तो कितना आता है, और यहाँ पर इतना गया, अब 5 4 कितना गया, ठीक है ना, 9 आ गया, यानी 90 आ गया, ठीक है। तो इसमें फिर चल जाएंगे ना, इसमें ज़्यादा आ जाएगा। देखिए इसको ऐसे मत जोड़िए, इसको देखिए ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे जोड़ने से थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पर बोल कर है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए यानी 6 बजने में कितने मिनट कम था, तो 6 बजने में कितने मिनट कम है ना। देखिए तो वर्तमान समय कितना दिख रहा है, यानी वर्तमान, ठीक है ना, समय हो गया है। तो वर्तमान समय कितना दिख रहा है, तो देखिए 4:45 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 0 पॉइंट यानी 50 मिनट जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद में हमको कितना देगा, देखिए जोड़ेंगे कितना क्या, यानी 5:35 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5:35 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि 6 बजने में कितने समय कम था, तो यहाँ पर देखिए 6 रखते हैं, यानी 6 बजने, ठीक है ना, 6 बजने में, और 6 बजने में बाकी, यहाँ पर बाकी को रखते हैं, ठीक है, ये बाकी, ठीक है, समय 6 बजने में बाकी समय, तो यहाँ पर कितना गया, तो 6 बजने में बाकी समय कितना दिख रहा है, 25 मिनट दिख रहा है, कितना गया 25 मिनट। कैसे 25 मिनट दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 5:35 हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब 25 मिनट को जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए ये, ठीक है ना। अब इसमें 25 मिनट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 0.25 हो गया ना। देखिए 0.25 को अगर जोड़ लेंगे तो कितना देगा, यानी 50 1 100, यानी पुट्टे क्या आ गया, ये पुट्टे 6 बज जाएगा, ठीक है ना। पुट्टे क्या बजेगा, 6 बज जाएगा, ये पुट्टे 6 बजेगा। तो वही आपसे पूछा है कि अगर 6 बजने में कितने समय कम था, कितने मिनट कम था, तो यहाँ पर
25 मिनट। तो 25 मिनट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ओमान जो है आपको रियाल से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भारत जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ओमान, ओमान जो है ना वो रियाल से समित है, उसी प्रकार से भारत को रखना है। देखिए यानी ओमान के रियाल जो है ना, ओमान से रियाल कैसे समित है, तो ओमान की मुद्रा क्या है, रियाल है। तो यहाँ पर आपको मुद्रा को रखेंगे, ठीक है ना, ये मुद्रा दिख रहा है, यानी ओमान की मुद्रा क्या है, रियाल है। उसी प्रकार से यहाँ पर भारत दिख रहा है, तो भारत का भी मुद्रा क्या हो जाएगा, तो भारत का मुद्रा आपको क्या दिखेगा, ये रुपया दिखेगा, ठीक है ना, ये रुपया हो जाएगा। तो रुपया को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है, यानी 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे मुड़कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि 2 स्थितियों में 2 के फलक बताना है कौन सा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बनाते कैसे इसको, जब एक ही पासे के 3 स्थिति दी है तो इसमें से 2 स्थितियां को क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे। जैसे देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो देखिए दूसरा और यहाँ पर पहला और दूसरा में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन मिलाते हैं तो कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो जाएगा। अब जहां से आपको कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, अब 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, आप दूसरा में भी चलेंगे, ठीक है ना, ये दूसरा में भी चलेंगे। दूसरा में क्या दिख रहा है, 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 6 हो रहा है, तो 6 रखेंगे। अब 2 के बाद 6 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 2 यानी 2 के विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा। तो 2 का विपरीत, यहाँ पर देखिए एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। इसमें देखिए कौन सा अंक नहीं दिया है, वही आपको 2 का विपरीत होगा, ठीक है। देखिए 1 2, ठीक है ना, 3 नहीं दिया है, यहाँ पर 3 रख लेंगे, फिर 4 5 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिया दिया है और डेनमार्क दिया है और देश दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, हमको देश दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देश दिख रहा है, यहाँ पर देश हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए देश हो गया, देश के अंदर में भी आपको डेनमार्क भी आता है और देश के अंदर में ऑस्ट्रिया भी आती है, ठीक है ना। दोनों क्या है, ये देश के अंदर में ही आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया हो गया। और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी डेनमार्क दिख रहा है, ठीक है, डेनमार्क दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या हो गया, देश, देश के अंदर में ही आपको डेनमार्क भी आते हैं और देश के अंदर में यहाँ पर ऑस्ट्रिया भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए और शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है ना कि दिए गए विकल्पों में से असंबंधित, देखिए दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, इन शब्द से अक्षरों को मिलकर प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अक्षर में आपको क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में से मिलाएंगे। जो ऑप्शन यानी इस शब्द से मिलेगा वो आपको बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले ऑप्शन ए को रखते हैं। देखिए STR 3 को दिया है ना, देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है, हाँ एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए भी मिल रहा है, यानी जो मिल गया वो बनाया जा सकता है, ठीक है, वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर ए मिल गया, ए बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर TRAID, देखिए टी दिया है और यहाँ पर टी दिया है, आर दिया है, ए दिया है, ठीक है ना, आई भी दिया है,
ठीक है ना, यहाँ पर TION, ठीक है, इसमें भी क्या दिख रहा है TION, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, यानी ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है, जो मिलेगा वो बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं, देखिए यानी ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है कि SIT, यानी यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर यू दिख रहा है। देखिए इस शब्द में कहीं यू दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, ए दिया ना, ए दिया है, आई दिया, टी दिया है, आई दिया है, टी दिया, आई दिया, वो दिया, ठीक है, यानी ये आपको दिया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको यू दिखा रहा है, देखिए यू का प्रयोग किया गया, ठीक है, यू का प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग किया, ठीक है, किया गया है, इसमें देखिए यू का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो शब्द दिया है, इस शब्द में आपको यू का प्रयोग नहीं किया गया, यानी इसका मतलब कि इस अक्षर से मिलकर, देखिए बोल रहा है ना, देखिए यानी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया, इसमें यू नहीं दिया, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए यानी किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे हम लोग ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चार ऑप्शन में से दो चिन्ह को कौन सा आपस में बदलेंगे जो समीकरण सही बन जाएगा। उसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। समीकरण में चिन्ह बदलेंगे तब तक पता चलेगा कौन सा आपको यानी चिन्ह बदलना होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ए दिख रहा है, ए में क्या करते हैं ना, एक जगह पर रखते हैं, और ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पर ए दिख रहा है, यानी गुना की जगह पर देखिए भागा, भाग की जगह पर गुना रखते हैं, और गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को। तो क्या 27 में और 21 भाग करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रक्रिया क्या होता है, भाग का होता है, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है। देखिए दूसरा को देखते हैं, दूसरा में क्या दिख रहा है, यानी प्लस और भाग को दिख रहा है, ठीक है। प्लस की जगह पर भागा, भाग की जगह पर प्लस को रखेंगे, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, ये भागा रखते हैं, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। एक बार समीकरण को देखते हैं, हाँ देखिए ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये 15 हो गया, फिर -14 दिख रहा है, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है, फिर गुना 27 दिख रहा है, फिर भागा में दिख रहा है, ठीक है, 9 दिख रहा है, ये बराबर में हमको 64 लाना है। देखिए 9 तिया 27 से 3 मत में कट गया, ठीक है, और इसमें गुना कर देंगे तो कितना गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 यानी 63 आ गया, फिर प्लस में ये 14 दिख रहा है, ठीक है, फिर -15 दिख रहा है, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करना है, हमको 64 लाना है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको क्या करते हैं, इसमें एक -15 में से 14 घटाएंगे, एक बचेगा, फिर यहाँ पर आपको 63 दिख रहा है, ठीक है ना, फिर बराबर में 64 आ गया। अब देखिए 63 एक जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और बराबर में भी कितना दिख रहा है, 64 दिख रहा है। हाँ दोनों तरफ से 64 आ गया, यानी समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, ठीक है, समीकरण संतुष्ट हो गया। तो किस यानी ऑप्शन से किस चीज से संतुष्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8 दोस्त ABCDEF है और H और G, ठीक है, दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी AF के सामने है, ठीक है, और B अब बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बोल रहा है कि जी एफ का और यानी डी के बीच में है, और एच डी के बाएं से है, ठीक है, बाएं ओर से। तो बोल रहा है कि सी और देखिए सी यहाँ पर ई सी और ए के बीच में है, तो सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे में बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 8 दोस्त थे, कितने दोस्त दिख रहा है, यहाँ पर आपको 8 दोस्त है, जो कि ABCDEFG, ठीक है ना। आज दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके यानी एक तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए एफ के सामने है, ए जो है ना एफ के सामने है, तो ए एफ के सामने है, तो ए को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको ए रखते हैं, ठीक है। ये एक जो है एफ के सामने है, एफ के सामने रखेंगे, ये दोनों आमने सामने हो गया। बोल रहा है कि और बी, अब बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, लेकिन बी के दाहिने से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बी को रखते हैं जो दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो ए है, ए वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर जी एफ और डी के बीच में है, लेकिन जो जी है ना, जी एफ और डी के बीच में है, तो एफ और डी के बीच में कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है, तो एफ हो ही गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, और यहाँ पर आपको डी को रखते हैं, इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है, यहाँ पर जी रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एच डी के बाएं ओर है, लेकिन एच जो है ना वो डी के बाएं ओर है, तो डी दिख रहा है, तो डी के बाएं ओर कौन दिख रहा है, और डी के बाएं ओर एच दिख रहा है, यहाँ पर आपको एच रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई सी और ए के बीच में है, लेकिन सी जो है ना, सी ए और
नहीं, ई जो है ना, ई सी और ए के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में है, तो यहाँ पर ए दिख रहा है, तो यहाँ पर सी को रखते हैं, और दोनों के बीच में कौन दिख रहा है? ई दिख रहा है, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है ना, ई हो गया। अब देखिए, तो आगे आपको सवाल क्या पूछा है कि सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बोल रहा है कि सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सी दिख रहा है ई, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पर जी आ जाएगा। क्या है? जी आ रहा है ना, देखिए 1 2 3, हाँ, तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है? जी आ रहा है। लेकिन देखिए नहीं, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, एक बार फिर से देखिए, यहां पर बोल रहा है कि सी के दाएं पूछा है, सॉरी, यहां पर क्या पूछा है? दाएं से तीसरे स्थान पर। तो सी के दाएं इधर चलेंगे ना, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर क्या बैठा है? यहां पर इंच बैठा है। क्या बैठा है? इंच हो जाएगा। तो इंच को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन पहले में बोल रहा है कि कुछ बिस्तर कुर्सी है, यहाँ पर क्या रखते हैं? अब बिस्तर को रखते हैं, ठीक है ना, ये बिस्तर दिख रहा है। कुछ बिस्तर क्या दिख रहा है? एक कुछ बिस्तर क्या दिख रहा है? एक कुर्सी दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कुर्सी को रखते हैं, ठीक है, कुर्सी दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी कुर्सियां मेज है, लेकिन सभी जो कुर्सियां है ना वो क्या है? यहाँ पर मेज है, ठीक है, मेज है। आगे बोल रहा है कि देखिए सभी मेज टेबल है, लेकिन सभी जो मेज है ना वो क्या दिख रहा है? टेबल दिख रहा है, ठीक है ना, ये टेबल दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष आपको दिख रहा है, तो निष्कर्ष में क्या दिख रहा है? निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि कुछ टेबल बिस्तर है, हाँ, यहाँ पर कुछ टेबल जो है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? आई कुछ टेबल है, एक कुछ टेबल क्या दिख रहा है? ये बिस्तर में दिख रहा है, हाँ, कुछ टेबल बिस्तर है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मेज बिस्तर है, तो कुछ मेज भी है ना, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? मेज दिख रहा है। कुछ मेज क्या दिख रहा है? अब बिस्तर है, हाँ, कुछ मेज बिस्तर है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन, यानी रोहन कहता है कि, ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो किरण, यानी किरण का रोहन से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर रोहन को रखते हैं, ठीक है ना, ये रोहन हो गया। रोहन जो है ना वो किरण, तो मान लीजिए यहाँ पर किरण को रखते हैं, ठीक है, किरण हो गया। ये बोल रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, तो रोहन ने कहा, ठीक है, रोहन क्या कहा? रोहन ने कहा कि देखिए वह मेरे दादा के, तो इसके दादा, तो यहाँ पर एक क्या जगह? ये दादा हो जाएगा, ठीक है, इसके दादा, दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा के इसके इकलौते पुत्र क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना, इकलौते पुत्र हो गया, ठीक है, इकलौते पुत्र हो गया। इसके दादा के इकलौते पुत्र क्या हो गया? यानी रोहन के पिता हो गया, ठीक है ना, रोहन के क्या हो जाएगा? ये पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो ये इकलौते पुत्र की पुत्री कौन है? ये किरण है, ठीक है ना, ये पुत्री हो गया, ठीक है ना। तो किरण का रोहन से क्या संबंध है? तो ये इसका दादा हो गया, ठीक है ना। तो किरण को रोहन से बताना है, तो किरण जो है ना और रोहन को क्या बोलेगा, या रोहन जो है ना किरण के क्या बोलेगी? तो यहाँ पर बहन हो जाएगी। कैसे? देखिए एक बार ध्यान से, एक बार क्या करते हैं डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है? ठीक है, देखिए रोहन का ये क्या दिखेगा? दादा हो गया, रोहन का दादा हो गया। इसके दादा के पुत्र क्या हो गया? इसके दादा के इकलौते पुत्र क्या हो गया? यानी रोहन के पिता हो जाएगा, रोहन का पिता हो गया। तो रोहन के पिता के इकलौते पुत्री कौन हो गई? यानी किरण हो गई। तो रोहन के क्या लगेगा? यानी बहन न लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पिता के पुत्री क्या होगी? बहन हो जाएगी, ठीक है, तो बहन हो गया। तो बहन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित सेट की संख्या एक यानी खास प्रकार से यानी आपस में संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको एक सेट दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में सेट जो संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से जो है इसके जैसे आपको संबंधित दिख रही है। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको दिया गया सेट कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है, ठीक ना। ये आपको दिया गया सेट है, ये कैसे समझ दिख रहे हैं। देखिए 6 में और 7 को जोड़ेंगे
चलिए यहाँ पर 7 दिख रहा है ना, हाँ 7 को जोड़ते हैं। जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना गया 7, यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है 13 गया। अब फिर क्या करें ना कि देखिए फिर यहाँ पर आपको 13 को रखते हैं, ठीक है ना 13 गया, तो इसको नीचे रखते हैं तब आसान होगा, ठीक है ना। ये देखिए 13, और 13 में क्या करते हैं 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, और गुना क्या करेंगे 2 से कर लेंगे, ठीक है। और जैसे देखिए और 13 में 1 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 14 गया। और 14 में 2 से गुना करेंगे ये 28 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 28 दिया हुआ है। यानी देखिए यहाँ पर 28 दिया ना, देखिए 6 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 13 गया, और 13 में 1 को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे 28 आ गया। उसी प्रकार से जो जिस प्रकार से ये आपस में दिख रही है उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है ना इसके जैसे आपको समझ दिख रही है। और देखिए यहाँ पर ए में रखेंगे तो एक क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। अगर 4 में यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो गया, और 11 में क्या करते हैं 1 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी को 24, यहाँ तक 25 आ रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं ये पहला नहीं हो रहा है, दूसरा को देखते हैं। दूसरा में कर रहा है कि 8 में क्या करते हैं 7 जोड़ेंगे, 8 7 14 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 14 दिख रहा है ना, 14 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 14 1 15, 15 दूनी का 30, यहाँ पर था ये जरा है नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे देखिए 8 हो गया, 8 में 7 को जोड़ देंगे, आता 7 दूनी 14 1 15 आ गया, ठीक है 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 14 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों नहीं हो रहा है, ठीक है ये दोनों नहीं हो रहा है। अब सी देखते हैं, तो सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 9 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 9 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 34 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपको 9 दिख रहा है, तो 9 में क्या करते हैं 9 में 7 को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ेंगे तो कितना गया, और 7 दूनी के 14 हो गया, 14 2 16 गया, ठीक है यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब देखिए 16 में क्या करते हैं यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, गुना क्या करेंगे 2 से करेंगे, तो 16 1 17 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 से गुना करेंगे 17 दूनी के 34 होता है, कितना होता है 34 होता है, जो कि यहाँ पर आपको 34 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है 34 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिख रहा है ना, इन आपको जैसे यहाँ पर आपको जो समझ दी है इसके जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।